परंपरा है। दीप प्रज्वलन के लिए माननीय अतिथिगणों से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया ज्योति प्रज्वलित करें। प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय आपका। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय अतिथियों से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। शुरू होने को है समारोह, बना रहेगा सुखद स्मृतियों का आरोह। ये पल बेहद खुशी का है। आज हम सभी यहाँ पे राज्यसभा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए इस पल को, इस लम्हे को यादगार बना दें। एक बार फिर से आप सभी को राज्यसभा दिवस की शुभकामनाएं। India is celebrating 71 glorious years of the historic journey of the upper house of parliament. Rajya Sabha was first constituted on the 3rd of April 1952 as a legislative and deliberative body. Rajya Sabha completed its 259th session in April this year. As a legislative body, the House has introduced many important amendments in the Constitution. In its 71-year-long journey, the august institution has witnessed the introduction of 1,017 bills. Its performance has been strengthened manifold by the many deliberations and constructive debates by its members. The House should be a platform for debate, dialogue, deliberations and discussion. The Parliament committees have provided a forum for multi-way channel of communication between the people, the executive and Parliament. The milestones achieved by the Rajya Sabha could not have been possible without the active role of its secretariat employees. The chairman has constantly guided not only the House but also the secretariat to become a professional team to assist the House and its members. He has taken all steps for their welfare and comfort while inspiring them to do their best. Today, as the nation celebrates Amrit Kal, Rajya Sabha moves on tirelessly, creating a new and higher narrative focused on public welfare and growth. The idea of a new India remains the sublime template followed by the upper house of Parliament. एक बार फिर से आप सभी को राज्यसभा दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। अब मैं माननीय अतिथिगणों से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया मंचासीन होने की महती कृपा करें।
हाँ सॉरी एसजी हैं, ये भी हैं, इसके बाद ये हैं, बस इतने लोग को कराना है, इनका मैडम से कराना है। हाँ दूसरी इनको मैं गुप्ता जी का, ठीक है इतना भी मैं करती हूँ अभी, लेकिन ये हो गया ना मैम प्राइस कितने कब बोला था मैम ने, प्राइस कब कराना है? प्राइस के बाद में कराना है, पहले तो इनको बुके कर दो। हाँ हमें सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा भी कराना है, वो भी मैम से ही करा देना, ठीक है? अच्छा अच्छा ये वाली लिस्ट देते हैं, ठीक है ठीक है। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए मैं राज्यसभा के महासचिव आदरणीय श्री पीसी मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का अभिवादन करें। धन्यवाद महोदय। एक बार मैं पुनः राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी जी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप राज्यसभा की माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी का पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राज्यसभा सचिव श्री रजत पुन्हानी जी से मेरा निवेदन है कि वो लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी को पुष्प गुच्छ भेंट करें। और इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगी राज्यसभा अपर सचिव वंदना कुमार जी से कि वो राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी जी को उनका अभिनंदन करें, उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करें। इसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी जगदीश जी से अनुरोध करें कि वो सेक्रेटरी को वीपी सुशील कुमार गुप्ता जी को भी है ना यहाँ, उनको हिंदी में बताइए क्या? हाँ आपसे पेटिशन वही करिए, अवर सचिव जगदीश जी, वरना जी की और मैं अनुरोध करना चाहूंगी अवर सचिव जगदीश कुमार जी से कि आप माननीय उपराष्ट्रपति के सचिव श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का अभिनंदन करें। आभार आप सभी का माननीय। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज्यसभा महासचिव आदरणीय श्री पीसी मोदी जी को। Honorable Chairman Rajya Sabha Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Madam Dr. Sudesh Dhankar ji, Honorable Deputy Chairman Shri Harivansh ji, Secretary General Lok Sabha Shri Utpal Kumar Singh ji, Secretary to the Vice President of India Shri Sunil Gupta ji, Secretary Rajya Sabha, and all my esteemed colleagues. On behalf of the Rajya Sabha Parivar, it's my honor and privilege to welcome you all to this celebration of the Rajya Sabha Day. As you all know, the Rajya Sabha was first constituted on 3rd April 1952 and it had its first sitting on 13th May 1952. The 259th session
of the Rajya Sabha got concluded very recently. Thus, so far, the Rajya Sabha has had a glorious period, contributing significantly to the nation building. But friends, we still have a long journey to undertake. It's our bounden duty to ensure that this august institution reaches greater heights by displaying high degree of professionalism and an enhanced efficiency through effective use of technology. Honorable Chairman, sir, under your vision and guidance, we all stand committed to secure that goal. Friends, the human resource of any organization is one of the most valuable assets and also the key to its success. On this day, we remember with pride and satisfaction the contribution of all the employees of the Secretariat, past or present. On this occasion, I also commend all those who enthusiastically participated in various competitive events and cultural programs. I congratulate all the winners of the competitive events, while extending once again a warm welcome to the dignitaries. I am extremely grateful to the Honorable Chairman, Honorable Speaker, Madam and Honorable Deputy Chairman for sparing their valuable time from their busy schedule to grace this occasion. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद महोदय आपका। राज्यसभा दिवस की खास मौके पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी को कि वे इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। माननीय उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के चेयरमैन श्री जगदीप धनखड़ जी, इस अवसर पर उपस्थित श्रीमती डॉक्टर धनखड़ जी, महासचिव राज्यसभा श्री पीसी मोदी जी, महासचिव लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी, माननीय उपराष्ट्रपति के सचिव सुनील गुप्ता जी, राज्यसभा के सेक्रेटरी रजीत पुन्हानी जी, बन्ना जी, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारीगण, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, राज्यसभा सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी व कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रगण, देवियों और सज्जनों, आभारी हूं आदरणीय चेयरमैन साहब का कि राज्यसभा के फाउंडेशन डे पर आज आपके बीच इस मौके पर उपस्थित होने का अवसर मिला। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई। उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए यह समारोह हर साल आयोजित होता है। आज का कार्यक्रम मूलतः राज्यसभा अधिकारियों द्वारा खुद आयोजित किया गया है। Various competitive events are organized for awards of the employees and winners are given prizes to encourage and reward them. इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में सभा और समिति जैसे निकायों का वर्णन मिलता है, जिन्हें ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति की संज्ञा दी गई। उसी संदर्भ में अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करें तो अनुचित नहीं होगा। दोनों सदन सुचारू विधायी कामकाज के लिए निरंतर आपसी सहयोग करते हैं। संसद के दोनों सदनों का सचिवालय महत्वपूर्ण काम पर्दे के पीछे रहकर करता है। मेरी समझ से देश की जनता द्वारा चुनी गई सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के साथ काम करना एक बैज ऑफ ऑनर है। संसद की स्थापना के बाद से राज्यसभा की उपलब्धियों में राज्यसभा सचिवालय का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। सचिवालय ने संसद सदस्यों को उत्कृष्ट ढंग से काम करने के लिए अपना हर सहयोग और समर्थन दिया है। आप सभी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में जो कुछ बदल रहा है, घट रहा है, इसके प्रत्यक्ष विटनेस होते हैं। उसके बनने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह आप ऐतिहासिक भूमिका में, संसद एक ऑर्गेनिक बॉडी है, समय के सापेक्ष होती है,
चूंकि समय बदलता है और समय तेजी से बदलता है, तो संसद, which is the repository of hopes and aspirations of the people who are sovereign, has to face new challenges in the changed circumstances. लिहाजा उसे भी अपनी उपयोगिता और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए अपने को बदलना पड़ता है समय के अनुरूप। आवश्यक नीतियां और कानून अगर सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए तो देश एवं समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बीते दशकों में हमारे सामने इसके कई उदाहरण हैं। इसलिए यह बात कह रहा हूं कि बदलाव, इस बड़े बदलाव में आप शामिल हैं, आपका महत्वपूर्ण रोल है, आपकी भूमिका है। इस तरह के डायनेमिक सिस्टम में आपको भी समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद में अपने वर्क कल्चर में बदलाव लाना पड़ता है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर अपना बहुमूल्य समय सचिवालय और सदन के कामकाज को अधिक से अधिक प्रभावी और उत्पादक, प्रोडक्टिव बनाने में अपना प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। चाहे वह सदन के कामकाज की बात हो, समितियों की बात हो या फिर प्रशासनिक कार्य हो, इन्हें चुस्त दुरुस्त बनाने में हमारे इलस्ट्रेटिव चेयरमैन का बड़ा योगदान है। वह परफेक्शन एवं डिसिप्लिन के साथ काम करना पसंद करते हैं। इससे हम सभी में उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करने की भावना प्रबल होती है। हम सब ऐसा करने की कोशिश करते हैं। उनके इस मार्गदर्शन एवं प्रयास के लिए मैं व्यक्तिगत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं माननीय सभापति जी को पुनः विशेष धन्यवाद देता हूँ कि वे खुद इस अवसर पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर, आपकी उपस्थिति से निश्चित ही राज्यसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन हुआ है। इससे नई ऊर्जा का संचार होगा। आज इस अवसर पर यहाँ आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम राज्यसभा डे आपको हमेशा की तरह रिजुविनेट करने में सफल होगा। आप सभी भविष्य में सचिवालय को लगातार एक्सेलेंस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद उपसभापति महोदय। और अब मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी को राज्यसभा दिवस के उपलक्ष्य में अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। नमस्कार। राज्यसभा परिवार में जो कार्यरत हैं, उनके परिजनों को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। जब उस लाइन में 5 बच्चे बच्चियों को देखा तो एक बात समझ में आ गई, ये दिन कोई भाषण का थोड़ी है, नहीं है ना। हम साथ साथ हैं, सवाल थोड़ी पूछा जाएगा हम आपके हैं कौन, तय है। आदरणीय हरिवंश जी कवि हैं, पत्रकार हैं, प्रख्यात व्यक्ति हैं। आज भाषण का समय नहीं था सर, आपने बहुत हार्ड डोज दे दी है। पीसी मोदी जी, उत्पल कुमार जी, सुनील कुमार गुप्ता जी, राजीव पूर्णामी जी, वंदना जी, जगदीश जी और बाकी अब सब लोग, कोई भाषण नहीं दूंगा। काम की बात तो वहां होने की बहुत हो है, कई बार हो चुकी है। आपका कितना संतोष राज्यसभा में काम करने के लिए आपके घर वाले मानते हैं, वो मेरा मापदंड है सफलता का, जिसका निर्णय करने वाले बच्चे बच्चियां बैठी हैं। आने वाले समय में 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। परिवार को खुश रखो, परिवार को स्वस्थ रखो। मैंने पहले भी कहा और आज सब कह रहा हूं,
और आज जिनके सामने कह रहा हूं वो बच्चे बच्चियां बुजुर्ग आपको याद भी दिलाएंगे। देश का भ्रमण कीजिए, इकट्ठे होकर कीजिए, भारत को देखिए, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। देश के बाहर देखने को बहुत कुछ है, पर जो भारत में है वो और कहीं नहीं है। संगठित तरीके से देखिए, 20-20, 30-30 या 10 का समूह बनाइए। आपके परिवार के सदस्य होने के नाते मेरा इसमें पूरा सहयोग रहेगा और सार्थक सहयोग रहेगा। कभी कोई समस्या हो, परिवार की समस्या हो, बच्चों को लेकर हो, बच्चियों को लेकर हो, उनके ग्रोथ की हो, ये अपना दायित्व है। प्रधानमंत्री का जो विजन है वो हर घर में खुशहाली देखने का है। आपके परिजन, मैं बच्चों को कह रहा हूं, जब घर में ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, तो राज्यसभा में काम बहुत अच्छा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी प्रतिभा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और वो कितना अपनी आंखों से देखते हैं बदलते हुए देश की तस्वीर, उनकी आंखों के सामने सब निकल रहे हैं जो देश का नेतृत्व करते हैं हर चीज के अंदर। वो उनकी कमजोरियां जानते हैं, उनकी ताकत जानते हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। जब मैं 1989 में पहली बार लोकसभा का सदस्य बनकर आया, अपने यहां पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के लोग रहते हैं। वो जमाना था जब टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, गाड़ी को रोका जाता था और पूछा जाता था कि गाड़ी में ये कौन है। मैं उनसे हर बार पूछता था, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो कहते थे, जो संसद सदस्य पहली बार है उसकी गाड़ी को जब रोकते हैं तो वो लगता है कि हमने उसको बहुत बड़ी चुनौती दे दी, पर जब हम दूसरी और तीसरी बार के संसद सदस्य को रोकते हैं तो रुकता भी और हमसे बात भी करता है। और जो 4 बार का संसद सदस्य है वो तो कहता है परिवार का क्या हाल है, और हमारा नाम भी जानता है। एक अपनापन है। अपनापन समय के साथ आता है। मेरा तो सभापति के नाते पहला टर्म है, तो हो सकता है कुछ व्यवहार पहले टर्म का है, पर अनुभव थोड़ा पुराना है तो ऐसा होगा नहीं। मैं ये मानकर चलता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से पूरी साल के लिए कार्यक्रम बनाएंगे परिवार के साथ। जिनका जैसा मेल मिलाप है इकट्ठे होइए, समय रहते हुए बताइए। आपको आयोजन में बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए एक बात और कहूंगा, हमारा सबसे बड़ा ज्ञान हमारे संविधान से आता है। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये कहा कि बैठो आप, हमारा आगे कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे संविधान में जो बात है उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए, और वो ज्ञान ये है कि भारत की संसद के 3 हिस्से हैं। सर्वोपरि महामहिम राष्ट्रपति जी, और फिर हैं लोकसभा और राज्यसभा। हमारा भाईचारा नहीं है,
हम एक हैं। और ओम के नाम का तो जादू ही कुछ और है। मैं तो प्रातः लेता हूं, हमारे अध्यक्ष जी एस जी साहब यहाँ हैं, तो थोड़ा थोड़ा जब मैं देखता हूं, कई बार आती है बात लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, कर्मचारी लोकसभा में ये हो रहा है, राज्यसभा में ये हो रहा है। हम हाउस ऑफ एल्डर्स हैं, वी आर अपर हाउस, पर ये बड़े भाई हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन होता है ये तय करते हैं, और खजाने की कुंजी कैसे जाती है ये तय करते हैं। और ये दादा परदादा ने तय कर दिया संविधान निर्माताओं ने। तो भाईचारे को और बढ़ाइए, आप जाएं और आपके कोई मित्रगण लोकसभा में हो, उनके साथ भी कार्यक्रम बनाइए। ये जो मैं आपको कह रहा हूं, इसमें हमारे लोकसभा के प्रतिभाशाली अध्यक्ष जी की पूरी सहमति है। एंजॉय इट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय आपका। अब उस पल का इंतजार खत्म हुआ। सभागार में पधारे बहुत से बच्चे, हमारे कर्मचारी, अधिकारीगण, और ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर, क्योंकि ये वक्त है उनकी प्रतिभा को पुरस्कृत करने का। प्रतिभा हर बच्चे में होती है, जरूरत है तो बस उसे सजाने की, संवारने की, उसे निखारने की। और ऐसा ही एक मौका दिया है राज्यसभा सचिवालय ने इन बच्चों को, इन कर्मचारियों को। मैं एक एक करके इन बच्चों को बुलाना चाहूंगी और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और राज्यसभा की सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि वे इन प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह वर्धन करें। सबसे पहले Meritorious Award of Employees in Senior Secondary School Examination Class 12th for the year 2022 who have scored 90% and above. Ms. Anvika Juneja, Ms. Meghna Malasi, Ms. Ayushi Mathur, Shri Pratyush Sudarshan, Shri Jayant Singh, Shri Rohit Raj, मास्टर मुकुल भडाना। आपको पता है आपकी जो ये तालियां हैं, ये सिर्फ तालियां नहीं, ये इन बच्चों का उत्साह है, ये इन बच्चों का भविष्य है, क्योंकि तालियां जितनी जोरदार होंगी इनका उत्साह उतना ही दोगुना होगा। तो कृपया इसमें कंजूसी ना करें। बच्चों ने 12th क्लास में 90% से ज्यादा स्कोर किया है और इसके लिए इन बच्चों का, इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Now I'm going to announce result of competitive event of awards of employees held on 18th April। लेकिन उसके पहले मैं बुलाना चाहूंगी Achievers Gold Medalist among employees participation in national state level inter-ministry tournament competitive cultural events। आप सभी अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन मंच पे इस वक्त वो बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास में 90% से ज्यादा स्कोर किया है। आप अब इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं दें और ये गौरव का क्षण इनके लिए, इनकी जिंदगी का एक यादगार लम्हा। मिस अक्षता भट्ट, सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग। जोरदार तालियों से कृपया इनका स्वागत कीजिए।
ये अवॉर्डेड हैं बेस्ट लिफ्टर्स ट्रॉफी इन बेंच प्रेस विमेन कैटेगरी, और दूसरा श्री विजय कुमार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 1500 मीटर रेस। मिस निशा, सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, शॉर्ट प्ले चाइल्ड आर्टिस्ट। और श्री अमित आत्माराव राव, डेप्यूटी डायरेक्टर ENT पावर लिफ्टिंग। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नन्हे मुन्ने बच्चों को, और इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी से इन बच्चों को पुरस्कृत करें। रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इवेंट ऑफ वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज हेल्ड ऑन 18th अप्रैल। आर्या चौरसिया, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। ईरा अवस्थी, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। ये प्रेप से 1 क्लास तक के बच्चों का कंपटीशन था। बहुत ही छोटे बच्चे, मुश्किल से 4-5 साल की नन्हे मुन्ने बच्चे, जिन्होंने अपनी कल्पना की उड़ान सादे कागज पर बिखेरी, उसे रंगों से भरा और बेहद खूबसूरत आकृति बनाई। वैष्णवी भावसार, ऐसे कंपटीशन। ये फर्स्ट प्राइज विनर्स बच्चों के नाम मैं अनाउंस कर रही हूं, जिन्होंने डिफरेंट कैटेगरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन एंड डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था राज्यसभा सचिवालय की ओर से 18 अप्रैल को। और इन प्रतियोगिताओं में हमारे ही राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी गण के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। प्रकृति वर्मा, essay राइटिंग कंपटीशन। शिखर कुमार, डिबेट कंपटीशन। एंड तेजस भावसार, डिबेट कंपटीशन। दरअसल हर प्रतियोगिता 2 कैटेगरी में आयोजित की गई थी, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बेहद गौरव का पल है, इसलिए करतल ध्वनि में आप बिल्कुल भी कमी ना करें। आपकी तालियां इस सभागार को गुंजायमान करें, बच्चों के उत्साह के लिए बहुत जरूरी है। तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में, यानी कि कला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2 कैटेगरी में बच्चे थे। नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस नेम ऑफ सेकंड प्राइज विनर। वान्या चौधरी, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। आरुष बर्नवाल, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। अथर्व चौरसिया, essay राइटिंग कंपटीशन। सिद्धि, essay राइटिंग कंपटीशन। ये वो बच्चे हैं जिन्हें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपटीशन में सेकंड प्राइज मिला है। फासला बहुत कम अंकों का था, लेकिन बच्चों की प्रतिभा काबिले तारीफ थी।
देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के हाथों इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाना इन बच्चों के लिए भी एक अविस्मरणीय पल है और इस पल को यादगार बनाएंगी यकीनन आपकी तालियां। अजय नागेल राजपूत, आप डिबेट कंपटीशन में सेकंड प्राइज विनर हैं और उसके बाद अन्वेषा बत्रा डिबेट कंपटीशन। These are the second prize winner in different category of competitions. Now I'm going to announce third prize winners. Rebecca Mavi Washum, drawing and painting competition. Avika Chaudhary, drawing and painting competition. Sanya, essay writing competition. Shikhar Kumar, essay writing competition. Lakshita Negi, debate competition. Vaishnavi Gurjar Bhati, debate competition. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये लम्हे तो गुजर जाएंगे लेकिन यादों की जी सर आइए। सदा सतर्क रहना चाहिए। हम आगे इनाम दे रहे थे, पीछे पता नहीं क्या हो रहा था। माननीय महोदय, ये होना जरूरी था क्योंकि हम इन पलों को कैद करना चाहते हैं, क्योंकि ये लम्हे तो गुजर जाएंगे सर, लेकिन यादों के गलियारे में बीते पल मुस्कुराएंगे। इन यादगार लम्हों को तस्वीरों में कैद करने के लिए मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगी माननीय अतिथियों से ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सभागार में हमारे कलाकार साथियों को ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथि, और आप सभी से गुजारिश राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों ने आज के दिन को खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसकी प्रस्तुति आपके समक्ष बस कुछ ही पलों में मैं माननीय अतिथिगणों से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया मंच के सामने अपना आसन ग्रहण करें।
एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, अभिनंदन। राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए आपके समक्ष रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो प्लान बनाया है वो एक एक करके आपके समक्ष आने वाला है। सबसे पहले अगर बात संगीत की करें तो संगीत जो है दरअसल वो साक्षात ईश्वर की आराधना है। तो सुरों की सरिता से आपको भिगोने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज्यसभा सचिवालय के मेरे साथियों को। और एक गुजारिश आप सभी से, कृपया करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, इनका हौसला बढ़ाएं। ये सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे इन हाउस राज्यसभा सचिवालय के हैं जिन्होंने अथक परिश्रम से ये प्रस्तुति तैयार की है। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो
कहते हैं कि अंधकार के बाद रोशनी होती है और अत्याचार के बाद जागृति। एक नागरिक के रूप में हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, जिसके महत्व को दर्शाने के लिए आपके समक्ष अब लघु नाटिका प्रस्तुति जागृति। आप सभी को मेरा नमस्कार। कितनी आजाद हवाएं हैं मेरे देश की, सौंधी सौंधी खुशबू माटी की पाता हूँ। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जहाँ ये कदम ले जाए घूम आता हूँ। हर तरफ बोलने की आजादी पाता हूँ और थक जाऊं कर कहीं तो किसी मंदिर, गुरुद्वारा या मजार पर सो जाता हूँ। जी हाँ, ऐसा देश है मेरा। चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलो साहब हम खेलेंगे चिड़िया। तैयार? चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, मच्छर उड़ा, कर्जा। हाँ कर्जा उड़ा। चल हाथ आगे कर, तू फंस गया। मैं क्या करूं? मैंने कहा ना कर्जा उड़ता है। अरे तू फंस गया, चल हाथ आगे कर। अरे लाडली कह रही है तो कर देना हाथ आगे। तू कहती है तो कर देता हूं। बच गया। अरे तू मूर्ख है मूर्ख, कर्जा भी कभी उड़ता है क्या? कर्जा बोझ होता है, उड़ेगा कैसे? चाहो तो जाकर उन गरीब लोगों से पूछो जो जिंदगी भर इस कर्ज का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर घूमता है। अरे मैं कह रहा हूं ना कर्जा उड़ता है। लोकतंत्र में कर्जा उड़ता है। चाहे तो जिससे पूछ लो। अरे क्या हमारी अपने घर में चलती नहीं है, भरे समाज में पूछ के क्या फायदा अपनी मिट्टी पलीत कराने का। बात तो तू सही कर रहा है, फिर? लेकिन जो सच है वो तो सच है ना। चाहे तो तू सुकन्या से पूछ ले। वो स्कूल जाती है। आ चल। सुकन्या, ओ सुकन्या, तू तो पढ़ी लिखी है ना? हाँ, कोई शक? क्या अगली कक्षा में पढ़ती हूँ? लगती तो नहीं। क्या हुआ? अरे तू ये बता, इसको छोड़। लोकतंत्र में कर्जा उड़ता है कि नहीं? अरे लाडली, कर्जा उड़ता है का मतलब कर्जा उतरता है। संसद द्वारा पारित व्यवस्थाओं में न केवल कर्जा उड़ता है, बल्कि सभी को एक समान अधिकार भी मिलता है। संसद? हाँ, संसद। नहीं जानता। देखा, यही कहना चाहता था मैं। समझते हैं? चलो चलो चलो। आज भी राशन नहीं मिला, दुकान बंद थी। सरपंच से शिकायत लगाओ तो घूर के देखता है, ऐसे देखता है मानो खा जाएगा। अरे साल में तो बस 4-5 महीने ही राशन मिल पाता होगा। बरसात के मौसम में कह देता है कि राशन का ट्रक भीग गया या वो अंगूठा लगाने वाली मशीन खराब हो गई। अरे इस सरपंच के ऊपर भी दुनिया में कुछ है कि नहीं? अरे ये तो सिर्फ राशन की बात है, सरकार न जाने कितनी योजनाएं
लेकिन ये सरपंच सारी योजनाओं को हजम कर जाता है, नहीं तो अपने यारों प्यारों में बांट देता है। आसपास के गांव को देखो कैसे चमक रहे हैं, और एक हमारा गांव है कि वो सिर्फ सरपंच के घर के अलावा बाकी घरों में खाने के लिए दाना तक नहीं है। हम छोटे लोगों की कहीं सुनवाई भी तो नहीं है। लोकतंत्र बाबूजी, हमारे देश भारत में लोकतंत्र है, इसकी शक्ति को पहचानो। देश 1947 में आजाद हुआ, 50 में गणतंत्र बना, संसद बनी और संसद आम जनता की आवाज को सुनती है। संसद और उस पर नियम कानून बनाती है। हाँ बाबूजी, बंसी भैया, हमारा देश में लोकतंत्र है, इसकी शक्ति को पहचानो। और लोकतंत्र ही हमें ये अधिकार देता है कि जो सरकारी योजनाएं होती है ना, उसका लाभ आम जन तक पहुंचाना हमारे सरपंच का कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो लोकतंत्र हमें ये शक्ति भी देता है कि अगले चुनावों में हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक योग्य सरपंच चुन सके। अरे पर ये सरपंच तो पिछले 18-20 सालों से यहीं पे कुंडली जमा के बैठा है, किसकी मजाल जो इससे लड़ सके। अरे क्यों लड़ने झगड़ने की बात करती हो? बहुत बड़ा आदमी है वो, किस्मत में जो लिखा होगा वो मिल जाएगा, नहीं तो रूखी सूखी खाकर भी जी लेंगे। बाबूजी, ये कैसी बातें करते हो आप? हमारा देश संविधान पर चलता है और संविधान के आगे कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सुकन्या ठीक कह रही है बिरजू काका, जरूरत केवल हमें अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने की है। ये सब एक सपना सा लगता है, लेकिन हाँ मैंने भी सुना है कि हमारी सरकार हम गरीबों तक कई फायदे पहुंचाती है, लेकिन ये नागराज सरपंच जैसे बिचौलिए उसे बीच में हड़प जाते हैं। सही कह रही है काकी। हाँ लता बहन। अरे काकी, ये तो आशा बहन जी हैं, आप इन्हें लता लता क्यों कह रही हो? अरे मैं ही लता हूँ, आशा का काम करती हूँ। तो ये आशा कौन है और ये अपना काम खुद क्यों नहीं करती? आशा और कोई नहीं, मैं ही हूँ। आशा भी आप ही हो, लता भी आप ही हो, डबल रोल। बिल्लू भाई सब मुझे आशा बहन जी कह के बुलाते हैं। आपके पति भी? मेरे पद का नाम आशा बहन जी है, मैं महिलाओं को ज्ञान की बातें बताती हूँ। अच्छा, तो आप ही हो वो जो इन सारी महिलाओं को सारे पाठ पढ़ाती हो बैठ के। अब तो वो हमारी भी गलती निकालने लगी है। क्या बोला? कुछ नहीं। मैं महिलाओं को उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देती हूँ और तुम्हें जानकर बेहद खुशी होगी कि सरकार महिलाओं के लिए उनकी आवाज बुलंद करने के लिए महिला सशक्तिकरण जैसी कई योजनाएं लेकर आई है। बुलंद आवाज? इसका मतलब इन महिलाओं की हमें घर के बाहर भी सुननी होगी। हम इसका विरोध करेंगे। अरे विरोध नहीं करेंगे, समझौता करेंगे। अगर घर के अंदर इन महिलाओं ने हमारी एक दो बातें भी मान ली तो बाहर हम इनकी सारी बातें मान लेंगे। बात तो तू सही कह रहा है, फिर लेकिन जो सच है वो तो सच है ना। और हमारे गांव का मुख्य मुद्दा यह है कि सरपंच धनवान होता जा रहा है और हम कर्जवान। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, बातों बातों में एक बात बताना तो भूल ही गई। गांव में सरपंच के चुनाव होने वाले हैं। अगर तुम सभी चाहते हो कि गांव का विकास हो तो इन चुनावों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करो। मतलब मैं बताता हूँ। इनका मतलब ये है कि अगर हमें अपने गांव लहराड़ा सोनीपत का विकास करना है तो सरपंच भी हमारे बीच से ही होना चाहिए। हाँ, और अगर कोई हमारे गांव का सबसे अधिक विकास कर सकता है तो वो है बतेरी काकी। मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे राम जी, ये सब मुझसे ना होगा। आज बाद में मेरा नाम चुनाव। है, चुनाव भी दूंगा मैं, चुनाव भी चुनाव। दूंगा। ओहो, तो इस बार लुगाई लड़ेगी मेरे सामने। क्यों बतेरी, चुनाव लड़ेगी। उससे डरने की आदत डाल ले, नहीं तो खो दूंगा तुझे, समझी? आपको तो हटा दूं?
अरे नहीं, काकी, काकी, तेरी काकी। अरे मैं कुछ चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं कुछ चुनाव नहीं तुम लड़ूंगी। चुनाव लड़ोगी काकी? मैं एक औरत, मैं औरत हो गई। औरत हो इसीलिए चुनाव लड़ोगी। हमारे लिए, हमें कर्ज मुक्त करने के लिए तुम चुनाव लड़ोगी काकी? पर मैं कैसे कर पाऊंगी इन मर्दों के बीच, इस पुरुष प्रधान समाज में मेरी कौन सुनेगा? और मेरा तो कलेजा अभी से बैठा जा रहा है। ये डर की बात नहीं है काकी, बात सम्मान की। आसपास के गांव में आपका मान सम्मान है। और जहां तक रही बात पुरुष प्रधान समाज की, तो आपकी पहली किलकारी सुन, जिसने आपको गोद में उठाया होगा, जाने कितनी अनगिनत रातों तक आपको लोरी गाकर सुनाया होगा, वो पिता भी तो इसी पुरुष प्रधान समाज से है ना। और माँ, जिस भाई ने तेरी रक्षा का संकल्प ले पहली बार अपनी कलाई पर तुझसे राखी बंधवाई होगी, वो भी तो इसी पुरुष प्रधान समाज से है ना। काकी, वो पति जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए, वो भी तो इस पुरुष समाज से ही है ना। और तेरी कोख से जन्म ले जिस बेटे ने पहली बार तुझे माँ कहकर पुकारा होगा, वो बेटा भी तो इसी पुरुष समाज का हिस्सा है ना। काकी, हम विश्वास दिलाते हैं, तू आगे बढ़। ये पुरुष समाज हर कदम पर तेरे विश्वास के रूप में दिखाई देगा। बिल्कुल सही। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं गरीब कमजोर औरत, मैं कहाँ ये सब संभाल पाऊंगी? उससे कहाँ ये सब संभाल पाएगा? अरे माँ, कद काठी तो जानवरों की देखी जाती है, इंसान को तो उसके हौसलों से पहचाना जाता है। और हौसले तो हमारी भतेरी काकी के सबसे बुलंद है। वक्त चाहे कैसा भी हो, अच्छा या मुश्किल, भतेरी काकी हमेशा आगे रही है। चाहे सड़क बनवानी हो गांव में या महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने हो, सबका साथ यही तो देती आई है। अरे टीचर जी, तुम हो तो भतेरी काकी, लेकिन गांव की माँ जैसी हो। मान जाओ भतेरी काकी, गांव वालों के लिए मान जाओ। अरे तुम सब बोल बोल के मुझे रुलाओगे क्या? जिसे तुम अभियान कहती हो, वो तो मेरा फर्ज था। गांव में बड़ी हूँ, सबका ध्यान मैं न रखूंगी तो कौन रखेगा? लेकिन ये चुनाव, वो सरपंच, वो इतना बड़ा आदमी, हम गरीब लोग हैं, उसकी धन दौलत के आगे हम नहीं जीत पाएंगे। भतेरी, मुझे विश्वास है ये नई जिम्मेदारी भी तू बहुत अच्छी तरह से निभाएगी। और सुकन्या कहती है ना, लोकतंत्र की शक्ति है चुनाव। हमें चुनाव के लिए धन नहीं, लोगों का मन चाहिए, उनका साथ चाहिए, उनका विश्वास चाहिए। और देखना भतेरी, तेरे पास सबका साथ भी है और सबका विश्वास भी है। भतेरी, तू आगे बढ़। जानती है, सुदामा के एक मुट्ठी चावल ने कृष्ण का मन मोह लिया था। अरे समझ गए कुछ? एक मुट्ठी चावल। हम समझ गए काका, हम सब समझ गए। गांव में जो जो चाहता है कि हमारी भतेरी काकी सरपंच बने, वो सिर्फ एक मुट्ठी चावल हमें दान में देगा और हम उसे समर्थन समझ लेंगे। अरे ऐलान करा दो गांव में, हमें दौलत नहीं, सुदामा की पोटली सा शगुन चाहिए। हर कीमत पर गांव लहराना हमें संपन्न चाहिए। जो जात न पूछे, औकात न पूछे, छप्पर की कोठरी वाली काकी जैसी महिला सरपंच चाहिए।
भारत सभी संस्कृतियों का मूल है, जिसकी विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, और समर्पण के इसी भाव को समेटे देश की माटी की सौंधी खुशबू लिए हुए उत्साह उमंग से लबरेज समूह नृत्य की प्रस्तुति अब आपके सामने, देश की धड़कन। की आराधना है, क्यारियों की विविधता में उद्यानता की साधना है। मुक्त चिंतन को आश्वस्ति का आंगन देकर सुमनों के सत्य को एक माला में बांधना है। विविधताओं भरा ये देश है भारत, जहाँ अनेक रंग, रूप, वेशभूषा, खान पान और संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं। इस अनेकता को जो एक सूत्र में पिरोता है वो है देश प्रेम। भारत भूमि के हर कोने, हर प्रांत से अपना सर्वस्व देश हित हेतु समर्पित करने वाले अनगिनत योद्धा हुए हैं। राष्ट्रभक्तों ने न केवल देश की सुरक्षा के क्षेत्र में बल्कि कला साहित्य के क्षेत्र में, तकनीकी विकास और उद्योग के क्षेत्र में उन्नति की है, बल्कि विश्व पटल पर भी हिंदुस्तान की अमिट छाप छोड़ी है। फिर चाहे वो मराठा वीर शिवाजी की गाथा हो या राजपुताने के महाराणा प्रताप की, बहराइच से सुहल देव की गाथा हो या स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की, या फिर भारतीय सेना की पहली महिला जासूस नीरा आर्य की, सभी अद्भुत शौर्य, साहस और पराक्रम से भरी हुई हैं। परंतु यह समर्पण निसंदेह केवल उन वीरों का ही नहीं, अपितु उन साहसी परिवारों और वीर प्रसूता माओं का भी है, जो हंसते हंसते अपनी संतानों को इस महान उद्देश्य के लिए भेजती है और उनकी शहादत, उनके समर्पण में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। सांस का हर सुमन वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, यह हमारा नमन है वतन के लिए। इन निर्भीक माओं के समर्पण और त्याग का ही परिणाम है कि हिंदुस्तान की सीमाएं फौलाद सी मजबूत भुजाओं द्वारा सुरक्षित है। तो हमें गर्व है इस भारतीय सेना पर, हमें गर्व है इन भारतीय जवानों पर, हमें गर्व है सैन्य विकास और उपलब्धियों पर, हमें गर्व है इनके बाहुबल और सामर्थ्य पर। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा।
जगह जिते ते मिलने बधाइयां जगह जिते जगह जिते ते मिलने बधाइयां जगह जिते जिते ते मिलने बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा मारे है जन्मया एक सूरमा 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 मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा जिद से जुनू तक है जाना मैं लड़ जाना जिद से जुनू तक है जाना मैं लड़ जाना चला फिरते बन के कफन जब तुरया तन के मौत नू बचा मारे हर कपड़े सारे चला फिरते बन के कफन जब तुरया तन के मौत नू बचा मारे हर कपड़े इनके दम से ही हर्ष है उल्लास है हर घर हर दिल में आस है इनके दम पर हर प्रयत्न की सिद्धि है और देश के हर कोने में समृद्धि है जी हाँ 308 भाषाओं के सौंदर्य वाला यह देश जहाँ हर पुरुष हर महिला हर बच्चा अपने अपने तरीके से मातृभूमि के प्रति समर्पित है हम एक हैं हम साथ हैं और किसी भी नापाक इरादे रखने वाली ताकत को कुचलने की शक्ति रखते हैं तो आइए इस खुशहाली और समृद्धि का उत्सव मनाएं आइए इस एकता का उत्सव मनाएं आइए हम सब भारतवर्ष का उत्सव मनाएं घर में है लोहे का बंदा
कपड़ा नहीं है मात्र, वो एक छोटा सा मेरे दोस्त, लाखों की कुर्बानी ने इस तिरंगे को सींचा है। हमारे माननीय अतिथिगण प्रस्थान कर रहे हैं। सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। और आप सभी से गुजारिश, सर्वप्रथम माननीय अतिथिगण प्रस्थान करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर और उसके ऊपर के अधिकारीगण, रंगारंग कार्यक्रम के प्रतिभागी, प्रतियोगिताओं के विजेता और अचीवर्स जो हैं वो बैंक्वेट हॉल